उसमें से मेरे सवाल आए और बिल्कुल सही हुए सवाल, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। लेकिन ये आपके वीक पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इसमें ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। जो स्ट्रेटेजी बताई है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत काम आई थी मेरे वो स्ट्रेटेजी। सबको मेरा राम राम। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और वो पूछना चाह रहे थे कि इतना कम पढ़कर, जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि बिल्कुल ना के बराबर पढ़कर मैं जीके में 50 में से 25 नंबर लेके आया था। तो वो कैसे लेके आया था, उसके लिए क्या करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो इतने लिमिटेड से दिन बचे हैं, बिल्कुल ना के बराबर दिन है, बहुत इतने गिनती के दिन बचे हैं, उन दिनों में आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट्स की कैसे रिवीजन करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या सब करना है, वो बताऊंगा आपको। तो जो लोग, बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता होगा एसएससी के बारे में, वो सोच रहे होंगे कि भाई 50 में से 25 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 50 में से 25 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में, लेकिन जीएस में 50 में से 25 नंबर लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैथ्स में से 50 नंबर इजीली आ जाते हैं, जीके में 50 में से 25 नंबर इजीली नहीं आ पाते। तो वो सब बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स का कवर करूंगा, चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इतने कम समय में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं जीके से। जीके में बिल्कुल नहीं पढ़ा अपनी तैयारी के दौरान, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, और जो आखिरी के कुछ दिन थे सिर्फ उन दिनों में मैं पढ़ा, और उन दिनों में मैं पढ़ा मतलब समय दिया उन दिनों में मैंने, और मैंने कैसे पढ़ा मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो करंट के क्वेश्चंस, आजकल जो पेपर आता है ना उसमें करंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके 3 या 4 क्वेश्चन भी करंट के आ गए तो करंट के क्वेश्चन को करना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। तो आज से पिछले 6 महीने तक के करंट के क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहो ना, तो आप हार्डली 1 या 2 दिन में पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस मिलेंगी, 3-4 ही वीडियोस में आपके पिछले 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस हो गए वो कवर हो जाएंगे। मैं वही पढ़ा था और उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज किया था। जैसे एक बार पढ़ा फिर दोबारा रिवाइज करा, मतलब समझ लो कि लगभग मैंने 1 से 2 दिन इस समय में लगाए होंगे, और उनमें मैंने 6 महीने के पढ़ भी लिए और बार बार रिवाइज भी कर लिए। अब ये बार बार रिवाइज करना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई मैं एक ही चीज को बार बार पढ़ने में बिलीव करता हूं। मैं बहुत सारी चीजों को एक बार पढ़ने की बजाय एक चीज को 10 बार पढ़ने में बिलीव करता हूं, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए और आप कभी ना बोलो। इसीलिए मैंने उनको बार बार रिवाइज करा कि भाई वो अगर वो सवाल आए तो वो तो कम से कम मैं गलत ना करूं, क्योंकि मैं जीके पूरे समय तो पढ़ा नहीं, जो पूरा साल तो पढ़ा नहीं, जितनी भी तैयारी करी थी मैंने। और अब अगर मैं 2-3 दिन पढ़ रहा हूं तो 2-3 दिन में जो पढ़ रहा हूं वो तो इतना पढ़ूं कि अगर उसमें से कुछ आ जाए वो तो मैं गलत ना करके आऊं, और उसमें से मेरे सवाल आए और बिल्कुल सही हुए सवाल। अब इसके साथ साथ दूसरी क्या चीज मैंने करी, अब देखो भाई, जैसे आपके सीएचएसएल के पेपर 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, सीजीएल के पेपर 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जैसे मान लो 4 तारीख को पेपर है, किसी बच्चे का 10 तारीख का पेपर होगा, तो जो बीच में 5-6 दिन आए, 5-6 दिन में भी अलग अलग शिफ्ट्स होती है, यानी कि बहुत सारे पेपर निकल गए, उन सबका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। हम भी करेंगे एनालिसिस, बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाएं। तो मैं अपने समय पर ऐसे ही एनालिसिस देखता था लोगों के, और एनालिसिस देखने से मेरे को बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस मिलते थे, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ये मेरे शिफ्ट में भी क्या, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में ऐसा था कि वो जो पुराने जीके के क्वेश्चंस थे वो रिपीट हो रहे थे। तो भाई मैं एनालिसिस करूंगा इस चीज का आगे के सारे एग्जाम से, तो वो एनालिसिस भी आप देखना, आपके बहुत काम आएगा। और जीके में ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है, क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, अच्छी खासी रहती है। और देखो यार, वो आपके फ्री के नंबर है। अगर आपने सिर्फ अगर आप दिन में 1 घंटा भी पढ़ लोगे ना, पढ़ ले क्या लोगे, मतलब आपको वीडियो तो देखनी है, टाइम पास की तरह है किस्म से, जब फ्री टाइम में बैठे हो तब देख लो। और उस 1 घंटे से आपको पिछले कुछ दिनों के जो शिफ्ट्स हैं, जैसे डेली की आप रात को देख लो वीडियो, डेली के एनालिसिस हम डाले करेंगे रात को, तब देख लेना आप, तो उसमें आपको पूरे दिन के क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। और उसमें से अगर क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आपके फ्री के नंबर हैं। मान लो पिछले 5 दिन के आपने शिफ्ट देखी, 5 दिन का सारा एनालिसिस देखा, और आपके 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, तो 4 नंबर तो आपको फ्री के मिल गए, एक्चुअल में फ्री के नंबर होते हैं। अब इसके साथ साथ क्या था, ये तो 2 चीजें हो गई, बाकी तो मैं और कुछ पढ़ा नहीं था। अब इसके साथ साथ तुक्काबाजी कैसे करनी है वो भी एक कला है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा तुक्केबाजी कैसे करनी है। ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी स्ट्रेटेजी एंड टिप्स में। अब आते हैं भाई मैथ्स पर। मैथ्स बहुत वास्ट है, सबसे ज्यादा वास्ट तो जीके है, लेकिन जीके जनरली बच्चे इतना पढ़ते नहीं है एसएससी के लिए, तो मैथ्स पढ़ते हैं ज्यादा, मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स बहुत वास्ट है, आप लोगों को पता है। और मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आप भाई आप पढ़ने बैठोगे ना किताब लेके, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो आपको क्या करना है इस समय पर, जब आपके आखिरी के 10 दिन 15 दिन बचते हैं, तो उन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, जो हर बच्चे के ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ फॉर्मूले कह लो या कुछ टाइप्स कह लो, पढ़ना तो आपको ट्रिक से है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है ट्रिक से कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। मैंने भी चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स, कैसे ट्रिक से पढ़ना है। उसके बाद बुक्स में कैसे गोला मारना होता है, कैसे रिवाइज करनी होती है चीजें, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन ये समय उन चीजों का नहीं है,
ये समय आपको क्या करना है, आप कोई एक कॉपी ले लो, छोटी सी रजिस्टर ले लो, उसमें नोट बनाओ अपने खुद के, इस समय पर नोट्स बनाओ। 2-3 घंटे में आपके नोट्स बन जाने चाहिए। उस पूरे नोट्स में ऐसी चीजें लिखो जो कुछ फॉर्मूले जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है, याद करने में दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसी टाइप्स जिनमें आप बार बार अटक रहे हो, क्योंकि अब तक आप कई बार रिवाइज कर चुके होगे, कई बार मॉक टेस्ट लगा चुके होगे, तो जहां पे आप अटक रहे हो ना उन चीजों में, वो लिखो उस नोटबुक में। मतलब 15 से 20 शीट्स आपकी भर जाएंगी। 15 से 20 अगर आप शीट्स लोगे तो उसमें आपका पूरे मैथ्स का जितनी भी चीज होती है, मैंने अपने समय पर भी बनाया था और लगभग 15 से 20 शीट्स ही बनी थी, और उसमें पूरे मैथ्स में जितनी भी ऐसी चीजें थी जिनमें मेरे को दिक्कत आती थी वो सब मैंने लिख लिया था। और उसको मैं बार बार रिवाइज करता था, डेली रिवाइज करता था, डेली 2 से 3 बार रिवाइज करता था। अब भाई जो चीज मैं डेली 2 से 3 बार रिवाइज कर रहा हूँ मेरे दिमाग में बैठेगी और पेपर में मैं कभी गलत नहीं करूंगा। जिन चीजों में आपको अब तक दिक्कत नहीं आ रही तैयारी में, उसमें तो वैसे ही आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी स्ट्रेंथ बनी चुकी है, उसमें आपको कोई दिक्कत पेपर में भी नहीं आएगी। लेकिन ये आपके वीक पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 से 20 शीट्स में लिखो, इनको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ताकि इन चीजों में भी जो भी सवाल है पेपर में आप हमेशा सही करके आओ। यही आपके गेम चेंजर बनेंगे, यही चीज आपकी गेम बदलेगी। जो चीज आपको आ रही है वो तो आपको आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है, मॉक टेस्ट आप डेली लगाओ। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, एच रैंकर का मॉक टेस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि भाई पेड प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई ये बिल्कुल भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है। पर्सनली मेरे को एच रैंकर का मॉक टेस्ट अच्छा लगता है, और मेरे पर्सनल रिलेशन में, जैसे फ्रेंड्स में, फैमिली में, और जितने भी लोग हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको मैंने यही मॉक टेस्ट रिकमेंड किया, और आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि एच रैंकर का मॉक टेस्ट लगाओ, बहुत बढ़िया एग्जाम फ्रेंडली रहेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश तो भाई अब तक आप लोगों ने जो पढ़ी है ना, वही आपके काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि अब 3-4 दिन में आपकी बढ़ के इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन वही है कि रिवाइज कर लो कुछ चीजें, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इडियम फ्रेजेस या एंटोसाइनो, उनकी वोकैब की आपने कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक बनाई होगी। जैसे ईशा मैम पढ़ाती हैं, आपने वहां से अपनी नोटबुक पढ़ाई होगी। ईशा मैम से बहुत से लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े एक बार पढ़ के देखना, आपको बहुत मजा आएगा उनसे इंग्लिश पढ़ने में। और या जो भी जहां से भी आपने बनाई होगी आप उसको रिवाइज करो, क्योंकि ये समय सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ा हुआ है ना उन्हीं चीजों को ब्रशअप करने का है। कोई भी नई चीज सीखने का समय नहीं है। इंग्लिश जहां से भी ग्रामर की अगर आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो कम से कम नोट्स को बार बार रिवाइज करो। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग सबसे इजी पार्ट होता है। चारों सब्जेक्ट्स में से, चारों पार्ट्स में से सबसे इजी सेक्शन ही रीजनिंग का होता है। रीजनिंग में आप इजीली 50 में से 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। कुछ इसमें ऐसी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। जो आप बचपन से आज तक करते आए हो ना, वो सब लॉजिकल चीजें आपको लगानी होती हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन होता सब कुछ इजी है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होता। और जिन लोगों ने तैयारी करी है उन सबने रीजनिंग तो पढ़े ही होंगे ना अब तक, तो उसमें कुछ ऐसा लंबा चौड़ा होता नहीं है रिवाइज करने का। तो अगर मैं सबको मिलाकर अगर शॉर्ट में बात करूं तो शॉर्ट में तो यही है कि भाई आपको ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी इस समय पर, ज्यादा उलझना नहीं है नई चीजों में। सिर्फ जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन्हीं को ब्रशअप करना है। छोटे छोटे उनके नोट्स बनाओ, जैसे मैंने आपको मैथ्स के बता दिए, इंग्लिश के बना दिए, और उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ो। जीके के लिए मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और बहुत काम आई थी मेरे वो स्ट्रेटेजी। आप लोग भी वही यूज करना, और हो सकता है आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाए। और सबसे जरूरी इस समय पर मॉक टेस्ट लगाना है, तो मॉक टेस्ट को आप इग्नोर मत करना। मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, डेली का 1 लगाओ, हो सके तो 2 भी लगाओ, 1 तो कम से कम लगाओ ही लगाओ। मैं बहुत मॉक टेस्ट लगाता था और मेरे बहुत काम आई थी वो चीजें। अब भाई अगर और कोई भी डाउट रह गया आपके मन में, कुछ भी आप लोग पूछना चाहो तो कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी उस पर वीडियो बना दे ताकि आपकी हेल्प हो पाए। और एग्जाम का एनालिसिस तो हम करेंगे आने वाले दिनों में, तो उस चीज से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। चलो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।